आपको पता है स्टीव जॉब्स के अंतिम संस्कार में आए हर एक मेहमान को विदाई के समय ना एक भूरे रंग का डिब्बा दिया गया था। अच्छा, एक डिब्बा दिया गया था। हाँ, और जब लोगों ने उस डिब्बे को खोला तो उसमें कोई हाईटेक गैजेट नहीं था। उसमें एक किताब थी, मतलब एक ऐसी किताब जिसने दशकों पहले ना पूर्व के रहस्यवाद को पश्चिम की तार्किक प्रयोगशाला में लाकर खड़ा कर दिया था। ये तो बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है। बिल्कुल। तो आज हम उसी स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक की सोच को आकार दिया। हम बात कर रहे हैं योगी कथामृत की, और विशेष रूप से इसके शुरुआती पन्नों और उसमें दी गई कुछ बेहद प्रभावशाली तस्वीरों की। और ये समझना सच में बहुत ही रोमांचक है कि दशकों पहले लिखी गई एक आध्यात्मिक आत्मकथा आज के सूचना से भरे हमेशा ऑन रहने वाले दौर में इतनी प्रासंगिक कैसे हो सकती है। सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सही कहा। तो स्रोत के शुरुआत में ही ना दो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें दी गई हैं, एक श्री युक्तेश्वर गिरी की और दूसरी परमहंस योगानंद की। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब ये तस्वीरें केवल किसी पुरानी किताब में छपे चेहरे नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो बहुत गहरा अर्थ रखती हैं। हाँ, जब इन चेहरों को ध्यान से देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ये दो अलग अलग पीढ़ियों या दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये स्रोत केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। मतलब ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो पूरब की दुनिया को हमेशा रहस्यवाद और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में स्टीरियोटाइप किया गया है। हाँ, एक तरह से भावनाओं का केंद्र मान लिया जाता है। एकदम सही। और वहीं पश्चिम की दुनिया ने खुद को तर्क विज्ञान और डेटा के गढ़ के रूप में स्थापित किया। तो इस पुस्तक के शुरुआती पन्ने जिस विचार की नींव रखते हैं वह इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने का काम करता है। मतलब उस दौर में आध्यात्मिकता को अक्सर अंधविश्वास या जादू टोने के रूप में देखा जाता था ना। हाँ, और ये स्रोत इसी धारणा को चुनौती देता है। ये पूरब के ज्ञान को पश्चिम के तर्क के साथ इस तरह जोड़ता है कि आध्यात्मिकता एक व्यवस्थित विज्ञान बन जाती है। और ये व्यवस्थित विज्ञान वाली बात ना हमें उन दो चेहरों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जिनका मैंने अभी जिक्र किया था। हाँ, वो तस्वीरों वाला हिस्सा बहुत अहम है। अगर हम स्रोत में दी गई पहली तस्वीर को देखें, मतलब श्री युक्तेश्वर जी की तस्वीर, तो उनका चेहरा किसी सौम्य संत जैसा बिल्कुल नहीं है। उनका चेहरा बहुत ही सख्त, अत्यंत अनुशासित और एक तरह से राजसी दिखाई देता है। एक अलग ही तेज है उसमें। बिल्कुल। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो ऐसा लगता है जैसे वे इंसान के आर पार देख सकते हैं। उस चेहरे को देखकर ही लगता है कि वे किसी भी तरह की मूर्खता को बर्दाश्त नहीं करने वाले। सही कहा। और दूसरी तस्वीर का क्या? वहीं जब हम योगानंद जी की तस्वीर देखते हैं तो विरोधाभास हैरान करने वाला है। उनका चेहरा एकदम विपरीत है, बेहद सौम्य, शांत और जैसे सब कुछ स्वीकार कर लेने वाला। इन दोनों चेहरों का ये विरोधाभास अपने आप में एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक कहानी कहता है। और मैं यहाँ कहूंगी कि ये विरोधाभास ही ना गुरु शिष्य परंपरा के असली मनोविज्ञान को समझने की कुंजी है। हमारे आधुनिक समाज में गुरु शब्द को लेकर अक्सर एक बहुत बड़ी भ्रांति पाई जाती है। हाँ, लोग इसे अंधभक्ति से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब बिना सवाल किए आज्ञा मानना या अपनी बुद्धि को गिरवी रख देना है। लेकिन जब हम इन तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं तो कुछ और ही सामने आता है। ये अंधभक्ति का रिश्ता नहीं है। तो फिर ये रिश्ता असल में किस बारे में है? ये ज्ञान के एक अत्यधिक व्यवस्थित हस्तांतरण, मतलब एक सिस्टमैटिक डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया है। एक सख्त और अनुशासित गुरु उस बर्तन को आकार देता है जो शिष्य के रूप में उसके सामने होता है। मतलब श्री युक्तेश्वर जी की वो सख्ती दरअसल उस अनुशासन का प्रतीक है जो शिष्य के अहंकार को तोड़ने के लिए जरूरी है। एकदम सटीक बात कही आपने। और योगानंद जी के चेहरे पर जो सौम्यता है वो अंधभक्ति नहीं है, बल्कि वो एक आदर्श शिष्य की निशानी है। मतलब एक ऐसा मन जो नया ज्ञान ग्रहण करने के लिए हर तरह के पूर्वाग्रहों से खाली हो चुका है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। ज्ञान के इस व्यवस्थित हस्तांतरण को समझने के लिए क्या हम इसे आधुनिक दुनिया की किसी प्रक्रिया से जोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सोच सकते हैं इस बारे में। मतलब मान लीजिए, क्या हम एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु को केवल एक उपदेशक मानने के बजाय एक बहुत ही सख्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह देख सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर? ये तुलना काफी अनोखी है ना? मेरा मतलब है कि एक उपदेशक मंच पर खड़ा होकर केवल अच्छी बातें बताता है, वो जानकारी देता है, लेकिन क्या एक गुरु वो इंजीनियर नहीं है जो शिष्य के दिमाग की पूरी कोडिंग ही बदल देता है? मैं समझ रही हूँ आप किस दिशा में जा रहे हैं।
वो शिष्य के सोचने के तरीके, दुनिया को देखने के नजरिए और उसकी प्रतिक्रियाओं के पुराने और खराब कोड को डिलीट करके एक नया, ज्यादा उन्नत कोड लिखता है। ये सॉफ्टवेयर वाली तुलना सच में दिलचस्प है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा और सुधार करना होगा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना आसान है क्योंकि मशीन कोई विरोध नहीं करती, लेकिन इंसान का दिमाग एक जैविक मशीन है जिसमें अहंकार नाम का न एक बहुत मजबूत फायरवॉल होता है। अरे हाँ, फायरवॉल। इंसान का दिमाग तो किसी भी नए बदलाव का विरोध करता ही है। बिल्कुल। इसलिए गुरु केवल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है जो कीबोर्ड पर बैठकर कोड टाइप कर दे। गुरु को उस फायरवॉल को बाईपास करना होता है। श्री युक्तेश्वर जी का वो सख्त चेहरा इसी प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाता है। मतलब वे केवल अच्छी आदतें नहीं सिखा रहे थे, वे पूरा न्यूरोलॉजिकल ढांचा बदल रहे थे। एकदम सही। वे एक इंसान के मनोवैज्ञानिक ढांचे को फिर से बना रहे थे। शिष्य की पुरानी आदतों, उसके डर और उसकी असुरक्षाओं को एक एक करके पहचानना और उन्हें नष्ट करना, ये काम एक उपदेशक नहीं कर सकता। इसके लिए तो सच में एक ऐसे इंजीनियर की जरूरत होगी जो सिस्टम को चलते हुए ही उसकी कोडिंग बदल सके बिना उसे क्रैश किए। हाँ, और यही वो असली काम है जो एक गुरु करता है। ये तो सच में किसी ओपन हार्ट सर्जरी जैसा लगता है, लेकिन दिमाग के लिए। और अगर गुरु वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, तो वो किस नई कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहीं पे मुझे ना इस किताब का शीर्षक बहुत प्रासंगिक लगता है। किताब का नाम है योगी कथामृत। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कथा जिसका अर्थ है कहानी और अमृत जिसका अर्थ है अमरता का रस। हाँ, यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। यह शीर्षक ही ये स्पष्ट कर देता है कि हम यहाँ केवल कुछ शारीरिक व्यायामों या सांस लेने की सामान्य तकनीकों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जिन्हें अक्सर आज के समय में योग मान लिया जाता है। बिल्कुल, ये केवल शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं है। स्रोत सामग्री ये साफ करती है कि ये मन और आत्मा का एक पूरा विज्ञान है। और यहाँ विज्ञान शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया गया है। अगर हम इस बात की गहराई में जाएं कि योगानंद ने वास्तव में क्या किया, तो उन्होंने आध्यात्मिकता से उस रहस्यमयी आवरण को पूरी तरह से हटा दिया। मतलब जो उसे आम इंसान की पहुंच से दूर रखता था। हाँ, उन्होंने इसे क्रिया योग नामक एक प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में दुनिया के सामने रखा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो किसी भी चीज को विज्ञान क्या बनाता है? यही कि उसमें प्रयोग होते हैं और वो केवल विश्वास पर नहीं चलता होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति सही मापदंडों के साथ वो प्रयोग करता है तो उसे वही परिणाम मिलेगा जो किसी और को मिला था, चाहे वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन जब हम भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब, रसायन और माइक्रोस्कोप होते हैं। सही कह रहे हैं आप। तो इस आध्यात्मिक विज्ञान में प्रयोग कैसे होता है? मतलब इसकी प्रयोगशाला क्या है? यही तो सबसे बड़ा शिफ्ट है। क्रिया योग ये स्थापित करता है कि इंसान का अपना शरीर और उसकी चेतना ही सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। अच्छा, तो उपकरण क्या है इसमें? इस विज्ञान में उपकरण हमारी श्वास, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा ध्यान है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है। जब कोई व्यक्ति विशिष्ट तरीके से सांस को नियंत्रित करता है तो वो वास्तव में अपने हृदय की गति को धीमा कर रहा होता है। मतलब वो सीधे अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर रहा होता है। बिल्कुल, वो अपनी शारीरिक ऊर्जा को बाहरी इंद्रियों से हटाकर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की ओर निर्देशित करता है। ये सब शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल स्तर पर होता है। तो कथामृत केवल एक संत की चमत्कारी कहानी नहीं है। नहीं, ये उस प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों के परिणामों का एक विस्तृत दस्तावेजीकरण है। ये हर इंसान को ये आजादी देता है कि वो अंधाधुंध विश्वास करने के बजाय खुद अपनी चेतना की प्रयोगशाला में इस विज्ञान का परीक्षण करे। मतलब ये पूरी तरह से कार्य और कारण पर आधारित है। इसमें तर्क है, प्रयोग है और एक निश्चित परिणाम है। लेकिन जब हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के इस मेल की बात करते हैं तो ये सवाल तो उठता है कि इस दृष्टिकोण की जड़ें कहाँ हैं? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विचार आया कहाँ से। एक इंसान के भीतर पूर्व की भक्ति और पश्चिम का तर्क एक साथ कैसे पनप सकता है? स्रोत सामग्री में योगानंद जी के प्रारंभिक जीवन और उनके माता पिता का जो विवरण दिया गया ना, वो इस सवाल का बहुत बड़ा सुराग देता है। बिल्कुल, उनके माता पिता का व्यक्तित्व बहुत ही अलग था। हाँ, उनके माता पिता के व्यक्तित्व में एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा विरोधाभास था। उनके पिता एक रेलवे अधिकारी और गणितज्ञ थे,
तो उनका दिमाग पूरी तरह से गणितीय, तार्किक और विश्लेषणात्मक था। वे दुनिया को डेटा और नियमों के चश्मे से देखते थे। एकदम, भावनाओं के चश्मे से नहीं, बल्कि कार्य कारण के सिद्धांत से। और दूसरी तरफ उनकी माता थी, जो विशुद्ध रूप से भावना, असीम भक्ति और करुणा से भरी हुई थी। उनका जीवन तर्कों पर नहीं, बल्कि प्रेम और ईश्वर के प्रति गहरे विश्वास पर चलता था। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि किसी भी इंसान के मानसिक विकास के लिए ना एक बहुत ही असाधारण जमीन तैयार करती है। सच में, ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का संगम है। सोचिए, एक ऐसे बचपन की जहां डाइनिंग टेबल के एक तरफ विशुद्ध तर्क बैठा है जो हर चीज का प्रमाण मांगता है, और दूसरी तरफ विशुद्ध भक्ति बैठी है जिसके लिए प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है। पर यहीं पर एक व्यवहारिक उलझन पैदा होती है। मतलब, क्या किसी भी इंसान के लिए एक ही समय में पूरी तरह से तार्किक और पूरी तरह से भावुक होना संभव है? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। बिना आंतरिक टकराव का ये कैसे हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति हर चीज में गणितीय सटीकता और तर्क खोजेगा, तो वो बिना ठोस सबूत के किसी अदृश्य शक्ति के प्रति भक्ति कैसे कर सकता है? और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। बिल्कुल, अगर कोई पूरी तरह से भक्ति में डूबा है, तो वो दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक वैज्ञानिक की तरह कैसे सोच सकता है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम अक्सर तर्क और भावना को ना एक दूसरे का दुश्मन मान लेते हैं। लेकिन इस स्रोत की सबसे बड़ी सीख यही है कि एक सच्चे योगी की परिभाषा क्या होती है। तो असली योगी कौन है? हम अक्सर सोचते हैं कि योगी वो है जो दुनिया की जटिलताओं से भागकर किसी शांत गुफा में बैठ जाए, लेकिन स्रोत के अनुसार असली योगी वो नहीं है जो दुनिया छोड़ दे। असली योगी वो है जो इन दोनों विरोधाभासों, मतलब तर्क और भक्ति के बीच एक परिपूर्ण संतुलन बना सके, और वो भी बिना किसी आंतरिक टकराव के। बिल्कुल, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि केवल तर्क इंसान को बहुत रूखा, मशीनी और निष्ठुर बना सकता है। अगर किसी के पास केवल तर्क है तो वो दुनिया के काम करने के तरीके को तो समझ लेगा, लेकिन वो उस दुनिया से या इंसानों से जुड़ नहीं पाएगा। मतलब उसका ज्ञान एक सूखी हुई किताब की तरह होगा। हाँ, यानी तर्क एक गाड़ी के इंजन की तरह है, जो ताकत तो देता है, लेकिन ये तय नहीं कर सकता कि जाना कहाँ है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। ज्ञान को सार्थक और मानवीय बनाने के लिए ना उसमें करुणा और भक्ति का होना उतना ही आवश्यक है। भावना और भक्ति उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो जीवन को एक दिशा देते हैं। और योगानंद जी के भीतर उनके पिता का गणितीय दृष्टिकोण और माता की आध्यात्मिक भक्ति दोनों का मेल हुआ। हाँ, और इसी संयोजन ने उन्हें ये क्षमता दी कि वे आध्यात्मिकता की गहरी भावनाओं को लेकर उन्हें एक गणितज्ञ की सटीकता के साथ क्रिया योग के प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में दुनिया के सामने रख सकें। ये समझना बहुत सुकून देता है कि ये क्षमता कोई जन्मजात जादुई शक्ति नहीं थी जो आसमान से टपकी हो। ये अलग अलग दृष्टिकोणों के टकराव और फिर उनके बेहतरीन मेल का परिणाम था। और यही बात इस पूरी चर्चा को आधुनिक दुनिया के लिए प्रासंगिक बनाती है। बिल्कुल, जब स्रोत सामग्री को पढ़ा जाता है तो ये एहसास होता है कि योगी कोई रहस्यमयी या अलौकिक प्राणी नहीं है, वो भी हमारी तरह ही एक इंसान है। एक ऐसा इंसान जो सवाल करता है, जिसे संदेह होता है। हाँ, जिसके मन में ब्रह्मांड को लेकर असीम जिज्ञासा है। ये किसी जादू टोने की बात नहीं है, ये विशुद्ध रूप से मानवीय क्षमताओं को उसकी चरम सीमा तक ले जाने की बात है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। आज हमारे पास मानव इतिहास में सबसे ज्यादा जानकारी उपलब्ध है। पूरी दुनिया का डेटा हमारी जेब में है। तकनीकी रूप से हमारी सुख सुविधाएं पहले से कहीं अधिक उन्नत हैं। पर फिर भी हम इतने परेशान क्यों हैं? यही तो बात है। दुनिया भर में तनाव, चिंता और अवसाद आज की सबसे बड़ी महामारियां क्यों बन गए हैं? हम हर चीज का समाधान खोज पा रहे हैं, लेकिन हम मानसिक शांति क्यों नहीं खोज पाते? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि मनुष्य ने बाहरी सूचनाओं, मतलब डेटा और न्यूज़ को प्रोसेस करने की तकनीक तो बहुत तेजी से विकसित कर ली है, लेकिन हम अपने भीतर के आंतरिक डेटा और अपनी भावनाओं को प्रोसेस करने की तकनीक भूल गए हैं। हमने बाहरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अपने ही मन को स्थिर रखना भूल चुका है। बिल्कुल। क्रिया योग या ध्यान की वो तकनीक जिसका वर्णन इस किताब में है, वो कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। वो दरअसल उसी आंतरिक तकनीक को फिर से खोजने का तरीका है। इस स्थिति को समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक आधुनिक तुलना आ रही है।
आज के स्मार्टफोन के बारे में सोचते हैं। अच्छा, स्मार्टफोन से कैसे तुलना करेंगे आप? सोशल मीडिया तो क्या होता है, वे ऐप्स बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं, वे फोन की रैम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और प्रोसेसर हर समय काम करता रहता है। बिल्कुल, जिससे बैटरी बहुत तेजी से खत्म होने लगती है, फोन धीमा हो जाता है, हैंग करने लगता है और कभी-कभी तो इतना गर्म हो जाता है कि काम करना ही बंद कर देता है। ये तो बहुत आम समस्या है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आधुनिक इंसान का दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। हमारे दिमाग में नौकरी की चिंता, पारिवारिक रिश्ते, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, इन सब के अनगिनत ऐप्स हर समय बैकग्राउंड में खुले रहते हैं। और हमारी मानसिक बैटरी तेजी से खत्म हो रही है। इस नजरिए से देखें तो ध्यान या योग उस फोन को रीबूट करने और उन सभी ऊर्जा सोखने वाले बैकग्राउंड ऐप्स को जबरदस्ती बंद करने की प्रक्रिया है। स्मार्टफोन का ये उदाहरण तनाव को समझाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ एक बारीक अंतर समझना बहुत जरूरी है। असली योगी का दिमाग किसी स्मार्टफोन की तरह काम नहीं करता। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक स्मार्टफोन को तो आप जब चाहें पावर बटन दबाकर स्विच ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इंसान का दिमाग एक जैविक मशीन है जो कभी स्विच ऑफ नहीं होती। यहाँ तक कि सोते समय भी दिमाग काम करता रहता है। हाँ, ये बात तो है। इसलिए ध्यान या क्रिया योग दिमाग को केवल रीबूट करने या उसका स्विच बंद करने की कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। तो अगर ये रीबूट करना नहीं है तो फिर ये क्या है? बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को रोका कैसे जाता है? यह एक बेहद सक्रिय प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है तो वह वास्तव में एक बहुत ही सचेत निर्णय ले रहा होता है। वह अपनी ऊर्जा को उन बाहरी इंद्रियों से वापस खींच रहा होता है जहां वह ऊर्जा लगातार व्यर्थ बह रही है। मतलब वो जानबूझकर अपना ध्यान हटा रहा है। हाँ, इसे न्यूरोलॉजी में नर्वस सिस्टम को डाउन रेगुलेट करना कहते हैं। ये बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को रोकने का एक वैज्ञानिक तरीका है। जब शरीर स्थिर होता है, सांस धीमी होती है, तो दिमाग को ये संकेत मिलता है कि अब कोई बाहरी खतरा नहीं है और वो बाहरी सूचनाओं को प्रोसेस करना बंद कर देता है। बिल्कुल। और जैसे ही वो ऊर्जा बाहरी दुनिया से कटकर वापस भीतर की ओर मुड़ती है ना, वो बैटरी फिर से चार्ज होने लगती है। स्रोत सामग्री में जिस अमृत का जिक्र है वो शायद कोई जादुई तरल पदार्थ नहीं है। तो वो असल में क्या है? वो यही खोई हुई प्राण ऊर्जा है जिसे वापस पाकर मनुष्य का नर्वस सिस्टम फिर से तरोताजा हो उठता है। आज हमारे आसपास बाहरी शोर इतना ज्यादा है कि हम अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुन ही नहीं पाते, जो हमें सही दिशा दिखा सकती है। ये स्पष्टीकरण इस पूरी प्रक्रिया को रहस्य से निकाल करना सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ देता है। बिल्कुल, यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। तो इन सब का असल में क्या अर्थ है? अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटे तो निष्कर्ष क्या निकलता है? हमने उन दो चेहरों के विरोधाभास को समझा, जहां शक्ति और सौम्यता मिलकर एक नया कोड लिखते हैं। हाँ, और विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम देखा। हमने देखा कि कैसे तर्क और भक्ति एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, जैसा कि योगानंद जी के माता पिता के उदाहरण से स्पष्ट हुआ। और ये भी समझा कि आज के इस भारी संज्ञानात्मक भार वाले युग में ये ज्ञान हमारे थके हुए नर्वस सिस्टम को कैसे आराम पहुंचा सकता है। एकदम सही। निष्कर्ष ये निकलता है कि योगी कथामृत केवल किसी एक संत की पुरानी किताब नहीं है। ये आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अपनी खुद की आंतरिक तकनीक को समझने और उसे संभालने का एक बहुत ही व्यावहारिक ब्लूप्रिंट है। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि ये ब्लूप्रिंट केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है, ये हमारे व्यावसायिक जीवन के लिए भी उतना ही आवश्यक है। हाँ, क्योंकि जब दिमाग शांत होगा तो काम भी बेहतर होगा। बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति में पिता के तर्क और माता की भावना का सटीक संतुलन आ जाता है ना, तो वो जीवन में कितने बेहतर निर्णय ले सकता है। वो बिना थके अधिक एकाग्र हो पाता है और समस्याओं का समाधान ज्यादा रचनात्मक तरीके से खोज पाता है। मतलब आध्यात्मिकता जीवन की चुनौतियों से भागने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। नहीं, बल्कि यह जीवन की हर चुनौती का सामना पूरी स्पष्टता, ऊर्जा और संतुलन के साथ करने का विज्ञान है। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो सदियों पुरानी मान्यताओं को एक बिल्कुल नए और वैज्ञानिक सांचे में ढाल देता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम सिर्फ धर्म मान लेते हैं वो वास्तव में मनोविज्ञान का एक बहुत उन्नत रूप हो सकता है। सही कहा आपने। तो इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आज हमने देखा कि कैसे एक योगी की कहानी वास्तव में मनुष्य की अपनी ही क्षमता की कहानी है। लेकिन चर्चा समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी जो सीधे स्रोत सामग्री की भावना से जुड़ा है। जी बिल्कुल, बताइए। कर रहे हैं
लेकिन अगर हम सोचें मानव मस्तिष्क इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे परिष्कृत और जटिल तकनीक है, जिसने खुद बाहरी अंतरिक्ष को समझने वाले उपकरण बनाए हैं। बिल्कुल। तो क्या हमने कभी पूरी गंभीरता से इस आंतरिक तकनीक का यूजर मैनुअल खोलने की कोशिश की है? सोचिए, अगर भविष्य में खोजने लायक सबसे बड़ी जगह ये बाहरी अंतरिक्ष नहीं बल्कि हमारे अपने ही भीतर मौजूद वो अनंत अंतरिक्ष हो, तो हमारी अगली सबसे बड़ी खोज क्या होनी चाहिए? सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।